आज के इस बुलेटिन में देखेंगे कैसे राजयोग मेडिटेशन और आध्यात्मिक ज्ञान के माध्यम से लोगों के जीवन में दिव्यता लाई जा रही है। तो आइए शुरू करते हैं आज की प्रेरणादायक खबरों का सिलसिला, जो आपकी आत्मा को शांति और नई दिशा से भर देंगे। मेडिकल विंग के सहयोग से ब्रह्मा कुमारी संस्था द्वारा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के साथ मिलकर चलाए जा रहे नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत अगरतला में एक विशेष बैठक का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मेडिकल विंग की कार्यकारी सचिव बीके डॉक्टर बनारसी लाल भाई जी, बीके मनिका बहन, बीके जोनाली बहन, बीके डॉक्टर विजय गुप्ता भाई, बीके ममता बहन ने महामहिम श्री एन इंद्रसेन रेड्डी से विशेष मुलाकात की। इस बैठक के दौरान अभियान की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई और मुख्यमंत्री प्रोफेसर डॉक्टर माणिक साहा के साथ भी गहन चर्चा हुई। मुख्यमंत्री जी ने अभियान की सराहना करते हुए नशा मुक्ति के लिए आध्यात्मिक जागरूकता की आवश्यकता को महत्वपूर्ण बताया। इस कार्यक्रम के माध्यम से त्रिपुरा में नशा मुक्ति को लेकर एक नई सकारात्मक दिशा की शुरुआत हो गई। बैंकॉक में वॉट फराह बुद्धिस्ट कम्युनिटी द्वारा आयोजित ध्यान व मेडिटेशन महासम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व ब्रह्मा कुमारी की वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके डॉक्टर बेनी दीदी ने किया। इस कार्यक्रम में 20,000 से अधिक वरिष्ठ बौद्ध भिक्षु, अनुयायी व महिलाएं शामिल हुई, जिन्होंने ध्यान के माध्यम से विश्व शांति और भाईचारे का संदेश दिया। डॉक्टर बेनी को विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया, जहां उन्होंने राजयोग ध्यान का अभ्यास कराया और करुणा व शांति पर आधारित संदेश साझा किया। इस अवसर पर उनकी भेंट वर्ल्ड बुद्धिस्ट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट डॉक्टर पांग चाई से भी हुई, जिसमें ज्ञान व संस्कृति पर संवाद हुआ। इस यात्रा के दौरान बीके बिन्नी व बीके नीना ने थाईलैंड के विभिन्न हिंदू मंदिरों एवं शिक्षण संस्थाओं में भी कार्यक्रम आयोजित किए। साथ ही ब्रह्मा कुमारी के बैंकॉक व हांगकांग सेवा केंद्रों के सदस्यों से आत्मिक मुलाकात कर ईश्वरी सेवाओं की दिशा में अनुभव साझा किया। प्रकृति की गोद में जब सूरज की कोमल किरणें पत्तों से छनकर जमीन को छूती हैं और वृक्षों की छाया में ध्यान की गहराई उतरती है, तब आत्मा शांति की भाषा बोलने लगती है। ऐसे ही शांति और ऊर्जा का अनुभव राजकोट स्थित ब्रह्मा कुमारी पंचशील सेवा केंद्र द्वारा हैप्पी विलेज रिट्रीट सेंटर में आयोजित वन स्नान कार्यक्रम में देखने को मिला, जो हैप्पी विलेज के एंजल पार्क में संपन्न हुआ। इस विशेष आयोजन में करीब 50 प्रतिभागियों ने भाग लिया। सुबह की ताजी हवा, पक्षियों की मधुर ध्वनि और ओम की गूंज के बीच सबने प्रकृति के साथ मौन संवाद किया। हरियाली से घिरे इस वातावरण में जब ध्यान की गहराई में उतरने का अवसर मिला, तो हृदय से एक ही भाव निकला, हे प्रकृति, मैं तेरा ऋणी हूँ, मैं तेरी रक्षा करूँगा। बीके विधि बहन, बीके तनिषा बहन और अवनी बहन के स्नेहिल मार्गदर्शन में ध्यान, योग और प्रेरणादायक गतिविधियां आयोजित की गई, जिससे सभी को मानसिक शांति, आंतरिक ताजगी और दिव्यता का अनुभव हुआ। इस अवसर पर विधि बहन ने कहा कि वृक्षों से मौन संवाद मन को स्थिर करता है और यही स्थिरता आज के तेज जीवन में अत्यंत आवश्यक है। यह वन स्नान केवल एक आध्यात्मिक अनुभव नहीं था, बल्कि ये एक सुंदर संदेश भी देता है कि यदि हम प्रकृति से जुड़े, ईश्वर को याद करें और अपने मन के साथ संवाद करें, तो जीवन में शांति, ऊर्जा और संतुलन अपने आप आ जाता है। ब्रह्मा कुमारी के यातायात एवं परिवहन प्रभाग द्वारा रतलाम के डोंगरी नगर स्थित दिव्य दर्शन भवन में आध्यात्मिक जीवन कौशल के माध्यम से सुरक्षा विषय पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह आयोजन संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह के समापन अवसर पर हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ हुआ, जिसमें रतलाम रेल मंडल प्रबंधक अश्विनी कुमार, ट्रैफिक पुलिस अधिकारी अनोखी लाल परमार, ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के प्रदीप छिपानी, ट्रांसपोर्ट विंग की जोनल कोऑर्डिनेटर बीके अनीता दीदी, सेवा केंद्र प्रभारी बीके सविता दीदी सहित कई विशिष्ट अतिथि उपस्थित रहे। मुख्य वक्ताओं ने सुरक्षा को केवल नियमों तक सीमित न मानते हुए आंतरिक स्थिरता, आत्म जागरूकता और सकारात्मक सोच को भी जरूरी बताया।
पीके अनीता दीदी ने कहा कि एक क्षण का ध्यान भटकना जीवन भर की दुर्घटना में बदल सकता है। प्रदीप छिपानी ने विचारों की गति पर नियंत्रण को दुर्घटनाओं से बचाव का मूल बताया। आप लोगों से मेरा यही निवेदन है कि घर से निकलते वक्त अपने को माता पिता से बात करते जाना चाहिए एवं मोबाइल का उपयोग चालू नहीं करना चाहिए। उससे अपने को भी परेशानी और के चलने वाले जितने भी लोग हैं उन सभी को परेशानी। ये बहुत जरूरी है कि हम इसके चरित्र निर्माण पर बल दें, ये बताएं कि जो भी नियम है वो केवल कागज में लिखने के लिए नहीं है, केवल पढ़ने के लिए नहीं, वो सही में प्रैक्टिस में लाने। जो हम बोले, जो हमारे बोलते हैं ना, कथनी और करने में अंतर नहीं होता। जो हम बोले उसको प्रैक्टिस करने की कोशिश करें जहाँ तक। यात्रा हम सभी करते हैं, चाहे किसी भी उम्र का कोई भी हो। जो इस संसार में जो मनुष्य शरीर में है, हर एक को यात्रा करनी पड़ती है। आज बच्चे स्कूल में पढ़ने के लिए जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे बड़े कॉलेज में पढ़ने के लिए जाते हैं। आज घर के बुजुर्ग कारोबार के लिए जाना पड़ता है, ऑफिस में जाना पड़ता है, दफ्तर में जाना पड़ता है, बिजनेस के काम जाना पड़ता है। हम किसी न किसी वाहन पर सवार होकर जाते हैं, भले चलाते नहीं होंगे लेकिन बैठ करके भी हम जाते हैं। कभी पैदल भी चल करके जाते हैं। तो पैदल चलने वालों को भी उतनी ही सावधानी की जरूरत है। बीके सविता दीदी ने आध्यात्मिक गुणों जैसे शांति, संयम और दया को अपनाने का आह्वान किया, जिससे समाज में सुरक्षित परिवेश बन सके। ट्रैफिक पुलिस अधिकारी ने नियमों के पालन को जीवन रक्षा का आधार बताया। कितना ही हम कंट्रोल कर ले, लेकिन जब तक आदमी की मानसिकता सही नहीं होगी वो ट्रैफिक सही से ट्रैफिक में चल नहीं सकता। उसका रीजन कहाँ से स्टार्ट होता हमारे घर से। हम जैसे घर से पति आपका घर से बाहर जा रहा है या फिर बच्चे आपके बाहर जा रहे हैं या फिर हम देखते हैं कि घर से जो भी निकलता है तो या तो उनको टोके रोके बताएं कि आप हेलमेट पहन के चले। आत्मा के वो 7 गुण बताए, जैसे सुख, शांति, आनंद, प्रेम, ज्ञान, पवित्रता और शक्ति। यदि इन गुणों की स्मृति हम सबको हर समय रहती होगी तो जरूर हम कहीं न कहीं सुरक्षित रहेंगे ही। महाराष्ट्र के बदलापुर में देशभक्ति से ओत-प्रोत तिरंगा रैली का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में नागरिकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इस रैली का मुख्य उद्देश्य एक भारत का संदेश फैलाना और भारतीय सेना के प्रति श्रद्धा और सम्मान प्रकट करना था। रैली में विशेष रूप से नगर सेवक एवं बीजेपी अध्यक्ष किरण भोईर, विधायक किशन कथोरे एवं पूर्व सैनिकों ने सेना की वर्दी में सहभागिता कर देश के वीर जवानों को नमन किया। कार्यक्रम बदलापुर सेवा केंद्र प्रभारी बीके नंदा बहन समेत कई सदस्यों ने पूरे उत्साह और अनुशासन के साथ रैली में भाग लेकर कार्यक्रम की गरिमा को और बढ़ाया। यह तिरंगा रैली न केवल देश की एकता और अखंडता का प्रतीक बनी, बल्कि भारतीय सेना के बलिदान और सेवा को सम्मानित करने का एक सशक्त माध्यम भी रही। रैली के दौरान भारत माता की जय और वंदे मातरम जैसे नारों से पूरा वातावरण गूंज उठा। छत्तीसगढ़ दुर्ग स्थित आनंद सरोवर परिसर में 5 दिवसीय संस्कार समर कैंप का आयोजन हुआ। यह विशेष शिविर कक्षा 6वीं से 8वीं तक के विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास हेतु आयोजित रहा। शिविर का शुभारंभ जिला शिक्षा विभाग के संयुक्त संचालक RL ठाकुर, महिला एवं बाल विकास अधिकारी अजय साहू, सेवा केंद्र प्रभारी बीके रीटा दीदी एवं चैतन्य प्रभा दीदी की उपस्थिति में हुआ। उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि RL ठाकुर ने बच्चों को संबोधित करते हुए कहा, गूगल जानकारी दे सकता है लेकिन बीके बहनें जीने की कला सिखाती हैं।
वहीं अजय साहू ने वर्तमान शिक्षा प्रणाली की चर्चा करते हुए कहा कि समाज को अच्छे इंसान की आवश्यकता है, जिसे ऐसे संस्कार शिविर ही गढ़ सकते हैं। हमारे अपने आप में नियंत्रण आएगा, हम खुद इसको समझेंगे और जब समझेंगे तो हम आने वाले लोगों को भी समझा पाएंगे। और यदि आने वाले समझ गए तो ये धरती स्वर्ग बनने में टाइम नहीं है। और आनंद का तो बिल्कुल सरोवर है, आपको तैरना है, डुबकी लगाना है। सबसे बड़ा फायदा इस शिविर का मैं ये मानता हूँ कि आप 2 से 2.5 घंटे मोबाइल से आपकी दूरी बनी रहेगी। ये सबसे बड़ा फायदा है। मोबाइल में आप ऑनलाइन काम करते हैं, यहाँ पर आप ऑफलाइन काम करेंगे। वहाँ गूगल मदद करता है और यहाँ गूगल की जगह में हमारी बहुत सारी ब्रह्म कुमारी बहनें हैं। बीके चैतन्यप्रभा दीदी ने बच्चों को जीवन में मन की स्थिति को शांत और प्रसन्न रखने की कला सीखने की प्रेरणा दी। ऐसे ही छतरपुर के किशोर सागर स्थित पावन धाम सेवा केंद्र में बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु 4 दिवसीय समर कैंप का रंगारंग शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत कुमारी वेदांशी द्वारा आइए पधारिए गीत पर सुंदर स्वागत नृत्य से हुई। इसके पश्चात बीके कल्पना बहन ने समर कैंप के उद्देश्यों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि पहले के बच्चे मिट्टी के खेलों में रमते थे, जबकि आज की पीढ़ी मोबाइल की दुनिया में खो गई है। ऐसे में यह शिविर बच्चों में फिर से मूल्यों और संस्कारों को जगाने का एक प्रयास है। मुख्य वक्ता पूर्व प्राचार्य श्री S.K. उपाध्याय ने कहा कि ये बच्चे देश का भविष्य है, लेकिन आज संस्कारों की शिक्षा लुप्त होती जा रही है। उन्होंने समर कैंप को जीवन बदलने वाला अनुभव बताया। वहीं श्री JP सोनकिया ने इस बच्चों के मानसिक, बौद्धिक और शारीरिक विकास के लिए अत्यंत उपयोगी बताया। स्कूल शिक्षा विभाग के खेल अधिकारी श्रीकांत द्विवेदी ने कहा कि 8 से 15 वर्ष तक बच्चों पर दिया गया ध्यान उन्हें जीवन में सफल बना सकता है। सेवा केंद्र प्रभारी बीके शैलजा दीदी ने रोचक कहानी के माध्यम से अच्छे बुरे संस्कारों का महत्व बताया। कैंप का संचालन कर रहे बीके सुरेंद्र भाई, बीके छत्रीसाल भाई, बीके पंकज भाई, बीके कमला बहन, बीके रूपाली बहन और बीके अविता बहन का परिचय कराया गया। अंत में दीप प्रज्वलन व स्मृति चिन्ह भेंट कर समर कैंप का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम का संचालन बीके रीना बहन ने किया और पहले दिन बच्चों को फन एक्टिविटीज में भाग लेने का अवसर मिला। कैंप में लगभग 100 बच्चों ने भाग लिया। आज पीस न्यूज में फिलहाल इतना ही। आगे हम आपको ऐसे ही सुकून और सेवा से जुड़ी खबरें दिखाते रहेंगे। अगले बुलेटिन में फिर मिलेंगे, तब तक शांति और सकारात्मकता बनाए रखें। नमस्कार। ओम शांति।